बिना किसी देरी के उत्तर प्रदेश प्रमुख सरकारी योजनाएं हम लोग देख लेते हैं। यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट का जिनका एग्ज़ाम लगा है, बिल्कुल ये वीडियो उन्हीं के लिए है। और यूपी पुलिस का भी लगा हुआ होगा, और अन्य राज्य परीक्षाओं के मतलब राज्य अन्य में भी कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो मॉडल स्वरूप होती हैं, इसलिए अन्य राज्य परीक्षाओं के लिए भी विशेष है। लेकिन ज़्यादातर जो ज़रूरी है वो उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ट्रिक बिल्कुल हम ट्रिक के साथ में इसको देखेंगे। नारी शक्ति की पहले हम इसको डिवाइड कर लिए हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो नारी शक्ति की बात करें तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2019 में आई थी। 6 किस्तों में दी जाने वाली राशि थी। बेटी के जन्म से स्नातक तक दी जाती है। 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता, पहले 15,000 थी। इसको कैसे याद रखेंगे, इसकी ट्रिक है सुमंगला। ठीक है, सुमंगला अर्थात शुभ मंगल, मतलब शुभ मंगल 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 मंगल। ठीक है, ऐसे करके 6 बार जब लाभ होगा 25,000 सगुन है इनका। ठीक है, तब सुमंगला योजना है। और सुमंगला को मंगल को 6 बार बोलो। इतनी बार हम लोगों ने खुद ही पढ़ते पढ़ते बोल दिया है, कोई याद हो जाएगी कि सुमंगला जो है 6 किस्तों में दी जाने वाली राशि है। ठीक है, 25,000 रुपये आर्थिक सहायता, पहले 15,000 थी। ठीक है, अब आगे देखें तो अच्छा एक और चीज़ हम देखें कि 6 किस्तों में दी जाने वाली है। ठीक है, और थी कितना 2019, और सगुन कितना है 25,000। डिफरेंस कितना 25 और 19 का 6, तो 6 बार 6 किस्तों में दी जाने वाली है। ठीक है, भाग्य लक्ष्मी योजना 2006 में आई। 50,000 का बॉन्ड जो 21 साल पर मैच्योर होगा। बॉन्ड के साथ माँ को 5100 रुपये नगद मिले। भाग्य खुला 50,000 मिला। भाग्य लक्ष्मी योजना 2006 में आई। भाग्य खुला 50,000 मिला। ठीक है, ये बेटी के जन्म पर मिलता है। ठीक है, और बॉन्ड के साथ माँ को मिलता है 5100 रुपये। ठीक, नारी शक्ति की बात करें तो बीसी सखी योजना। बीसी सखी योजना तुमको याद रखना है कि बीसी बैंक वाली चाची होती हैं। बीसी सखी योजना बैंक वाली चाची जो होती हैं बीसी सखी होती हैं। ठीक है, और ये 2020, ठीक है, ये 2020 में बीसी सखी योजना आई। ठीक है, मतलब पूरी तरह से चाची नहीं, 2020 होती है बैंक वाली जो मैडम बैठती हैं आपका वहाँ पर केबिन में, वो पूरी तरह से उनका 50% भी नहीं होती, उनका 20% होती हैं। ये सिर्फ मेमोनिक बनाने के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई उपहास करने का यहाँ कोई ऐसा कुछ विचार नहीं है। बीसी सखी योजना जो बैंक वाली चाची आती हैं, ठीक है, बैंक वाली चाची होती हैं, तो ये जो होती हैं बैंक में जो मैडम बैठती हैं उनका 20% होती हैं, ऐसे याद रख लो बस। उनका 20% काम ये करती हैं। तो वही बीसी सखी योजना है जो कि 2020 में आई। महिला स्वयं सहायता समूह और डिजिटल बैंकिंग का एकीकरण, गाँवों में बैंकिंग सेवा के लिए। अब आप मोबाइल तो है तो उनको इतना ट्रेंड कर दिया जाता है कि जो छोटी मोटी चीज़ होती है, कैसे जमा करना है, कैसे निकालना है, यूपीआई का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारा कुछ सिखाने का भी काम करती हैं। और बैंक से जुड़ी होती हैं, तो बैंक से संबंधित कोई भी सहायता होती है तो वो कराती हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2017 में आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपडेट हुई है 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 2025। ठीक है, 2025 से योजना लागू भी हो गई है। इसकी जो राशि है वो समूह पहले 51,000 रुपये सगुन में देते थे, अब उसको बढ़ा करके 1 कर दिए हैं, मतलब 1 लाख कर दिए हैं। ठीक है, 1 लाख कर दिए, जब 51,000 था। ये क्वेश्चन डिटेल में कथन निष्कर्ष के साथ में या 1 2 3 करके पूछा जा सकता है। तो जब 51,000 था तब डायरेक्ट खाते में 35,000 रुपये जाते थे, लेकिन अब कितना हुआ है, तो अब 1 लाख है तो कितना जाएगा भाई, तो अब 1 लाख रुपये जब है तो 60,000 रुपये आपका खाते में सीधे जाएगा। बाकी जो पैसा होगा आपका 25 और 15 वो अलग अलग, ये 25,000 गिफ्ट या सामग्री के लिए और 15,000 आयोजन के लिए दिया जाता है। किसान कल्याण योजना पंचामृत योजना के नाम से जानी जाती है। 2023 में यूपी में शुरू हुई। गन्ना उत्पादन की आय के बढ़ाने के लिए, ठीक है, यूपी में गन्ना जब गन्ना चुगोगे तो अमृत की तरह उसका रस होता है सुबह टाइम में, मॉर्निंग में वो बहुत लाभदायक भी होता है। तो गन्ना उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए ये, और अधिक पैदावार और आधुनिक कृषि तकनीकी के लिए। देखो ये कुछ देखना, कृषि तकनीकी मतलब गन्ने की अधिक पैदावार और आधुनिक कृषि तकनीकी दोनों बातें हैं। ऑप्शन में ऐसे आता है कि तकनीकी के लिए है नहीं, तो याद रखना है कि गन्ने की अधिक पैदावार और कृषि तकनीकी भी है। यूपी में गन्ना अमृत के समान है। नंद बाबा दूध मिशन जो है, ये बजट 1,000 करोड़ का रुपया आया था। ठीक है, 25 में। डेयरी प्रसंस्करण में यूपी को नंबर 1 बनाना है, और बना भी। दूध में भाई हमारा कितना, दूध में हम प्रथम हैं 16.21% की हिस्सेदारी के साथ। ठीक है, नंद बाबा दूध योजना। ट्रिक तब याद करना जब ना याद हो। ठीक है, नंद बाबा जो थे वो क्या करते थे, नंद बाबा मथुरा वाले कृष्ण कन्हैया को क्या पिलाते थे, दही। दही बनता किससे, दूध से। दूध को योजना करने से तभी तो दही बनेगा। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ये किसान की सुरक्षा के लिए था। 2019 में योजना आई और खेती के दौरान मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में कवर हुई। 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता हुई।
ठीक है। जब दुर्घटना होती है तो 5 उंगलियों से उठने का प्रयास करोगे, या ये कह लो कि 5 उंगलियों से ही आदमी 5 लाख रुपए, कोई नेता आता है, हाथ जोड़ता है, नमस्कार करता है, भैया लो, पाँचों उंगली से नमस्कार करके 5 लाख रुपया दे देता है। ठीक है, पाँचों उंगली से, मतलब चाहे इस तरह याद कर लो, या नमस्कार करता है, 5 लाख रुपए आपको देगा। तो 2019 में कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है भाई। दुर्घटना हुई, नेताजी आए, 5 उंगली हाथ जोड़े और 5 लाख रुपया दे दिया आपका। ठीक है, दुर्घटना हुआ देखा जाएगा। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, खेत सुरक्षा योजना ये 2022 में आई। ठीक है, ये देखो कितनी लाइनें इसमें खींची हैं, 2 लाइनें खींची हैं, और यही दो 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 हैं। ठीक है, यही 2 2, ठीक है, 2 2 लाइनें हैं, तो यही 2022 में आई। ठीक है, 1900 में तो वैसे भी नहीं आएगी। ठीक है, 2022 में आई खेत की सुरक्षा के लिए, जंगली जानवरों से क्योंकि बचाव के लिए है, और सोलर खेत की बाड़ लगाने के लिए सब्सिडी है इसमें। तो खेत की रखवाली अब सूरज करेगा। ठीक है, सूरज करेगा ना, सुरक्षा के लिए है। ठीक है, आगे देखते हैं। युवा और शिक्षाओं के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, अभ्युदय। ठीक है, कहते हैं पढ़ाई में कितने 20 से 21 होना है, पढ़ाई में 20 से कितना 21 होना है। ठीक है, तो 20 से 21 होना है, तो योजना भी 2021 में आई थी, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। प्रतियोगी परीक्षाओं IAS PCS JEE नीट हेतु सहायता के लिए फिजिकल या ऑनलाइन मुफ्त कोचिंग थी। ये ठीक अभ्युदय कैरियर का उदय है, तो कैरियर का तो उदय है, ये कैरियर के लिए आई थी, कैरियर का उदय होने के लिए। लेकिन अब यह कैसे याद रखोगे कि ये 2021 में आई, 20 से 21 बनने के लिए। ठीक है, मतलब कम से और अधिक होने के लिए। स्कूल चलो अभियान 2017 में आया। ठीक है, आ जाने दो। श्रावस्ती जिले से शुरुआत हुई क्योंकि न्यूनतम साक्षरता दर भी यही थी, 2017। ठीक है, अब बात ये है कि 17 में कैसे याद, 17 का याद कैसे रखेंगे। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 100% नामांकन है। ठीक है, तो ये 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 7 14, 2 भी है और 7 भी है, तो 2017। ठीक है, 2017 में क्या आया, स्कूल चलो अभियान, जहाँ लिटरेसी लो वहीं स्कूल चलो। ठीक, ये लिटरेसी लो का मतलब, लो माने डाउन। ठीक है, तो श्रावस्ती में न्यूनतम था। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, विवेकानंद स्मार्ट यूथ थे ही पहले भी, तो ये युवाओं के लिए था। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, तो स्मार्ट थे कि नहीं, तो स्मार्ट थे, तो स्मार्ट क्या देंगे, स्मार्टफोन और टैबलेट देंगे। ठीक है, डिजिटलीकरण शिक्षा और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए। ये भी देखो 20 से 21 होने के लिए है। ठीक है, क्यों, पहले 20 थे, आप 21 हो जाओ, मतलब बढ़ जाओ, पहले की अपेक्षा तो बढ़ावा देने के लिए है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये 2018 में आती है। युवाओं को नौकरी देने वाला बनाने पर जोर देती है। उद्योग हेतु 25 लाख और सेवा क्षेत्र हेतु 10 लाख का लोन देती है। युवा उद्योग 25 लाख का लोन देती है। ठीक है, तो युवा और उद्योग, ठीक है, 2 के लिए यहाँ पर। ठीक है, युवाओं को नौकरी देने वाला बनाने पर जोर देगी, और किस लिए, तो उद्योग खुद 25 लाख रुपए देगी और सेवा के लिए 10 लाख रुपए देगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो श्रमिक और समाज कल्याण के लिए, तो बाल श्रमिक विद्या योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना जो होती है वो, बाकी देखो लिखा ना श्रमिक विद्या योजना, तो मतलब बाल मजदूरी छोड़ने वाले बच्चों की शिक्षा हेतु है। मतलब जो नहीं छोड़े हैं उनके बराबरी लाने के लिए 2020, ठीक, बराबर में आने के लिए जो है, लड़कों को 1000 और लड़कियों को 1200 रुपये प्रति माह देता है। लड़कों को 1000 और लड़कियों को 1200 रुपये प्रति माह। औजार छोड़ो विद्या पकड़ो। ठीक है, औजार छोड़ो, ये मतलब बाल श्रमिक ना बनिए, और क्या पकड़िए, पेन पेंसिल पकड़िए और लिखिए, पढ़िए, विद्या अर्जित करिए और नाम रोशन करिए। ठीक है, एकीकृत पेंशन योजना 2018 में एकीकृत पेंशन योजना आती है, और वृद्धा विधवा दिव्यांग तीनों श्रेणियों के लिए पेंशन आती है। और ये अब सच सबको 1000 कर दिया, पहले ये 500 रुपये थी। ठीक है, तो सब एक बराबर हो जाएंगे, सबको 1000। ठीक, सब एक बराबर हो जाएंगे सबने। ठीक है, आगे देखें तो श्रमिक परिवार कल्याण योजना, अटल कल्याण के लिए है, मतलब अटल आवासीय विद्यालय योजना 2021 में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए मुफ्त आवासीय शिक्षा है, निःशुल्क शिक्षा, रहना और भोजन है। मजदूर का बच्चा भी हॉस्टल में जाने के लिए तैयार है। तो अटल आवासीय योजना क्या होगा, ये पंजीकृत श्रमिकों के लिए है। श्रमिक के जो बच्चे हैं वो भी अब हॉस्टल में रहेंगे और पढ़ाई करेंगे, फिर वही पढ़ाई से संबंधित है 20 से 21 होने के लिए। तो 20 से 21 योजना होने के लिए टैबलेट भी मिला आपको। ठीक है, और बढ़ावा देने के लिए, और अविद्या कोचिंग भी आई, अटल आवासीय विद्यालय योजना भी आ गई, मजदूरों का बच्चा भी हॉस्टल में जाएगा। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, ये कब शुरुआत हुई, 2017 में। श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के लिए परिवहन सुविधा, अर्थात कक्षा 1 से 12 के छात्रवृत्ति और मुफ्त में साइकिल दी जाएगी। संत सादगी से ही चलते थे, संत रविदास साइकिल से ही तो जाते रहे होंगे। संत रविदास कौन थे,
संत रविदास का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ये एक चर्मकार थे, तो ये मोची का काम करते थे और ये साइकिल से जाते होंगे और मोची का काम करते थे। तो याद रखना कि संत रविदास शिक्षा सहायता योजना साइकिल से जाते थे, ठीक है। 1 से 12 के छात्रवृत्ति मुफ्त साइकिल भी मिलेगी। अगला बात करें श्रम विभाग की योजना है कन्या विवाह अनुदान योजना। इससे पहले पढ़े थे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, उसमें 1 लाख रुपए था, ठीक है। और ये है कन्या विवाह अनुदान योजना। कन्या विवाह अनुदान योजना श्रम विभाग की है और 2017 में तो इसमें 2017 में ये योजना आई कन्या विवाह अनुदान योजना। इसमें क्या हुआ, ठीक है, पंजीकृत मजदूरों की अधिकतम 2 बेटियों के लिए 55,000 सहायता प्लस 6,000 कपड़ों हेतु दिया जाता है, ठीक है। तो मजदूर बेटी 55,000 रुपये दिया जाता है। तो ठीक है, ये थोड़ा जगह के हिसाब से घटता बढ़ता भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें उद्योग और विकास में, तो 1 जिला 1 उत्पाद ODOP की मैं 50 बार बता चुका हूँ। 24 जनवरी को आई, ठीक है। क्यों, उस दिन क्या मनाया जाता है, उस दिन मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस 2018, ठीक है। अवध पार्क से 1 जिला 1 उत्पाद की घोषणा की गई, ठीक है। उसी दिन विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की भी उद्घाटन उसी दिन 24 जनवरी को ही किया गया, ठीक है, 24 जनवरी को, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस को लॉन्च स्थानीय उत्पादों के ब्रांडिंग और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के लिए यूपी बर्थडे गिफ्ट। यूपी का जब बर्थडे होता है तो क्या हर जिले ने 1-1 उत्पाद दे दिया उत्तर प्रदेश के बर्थडे की खुशी पे, ठीक है। तो ODOP कब आई, ODOP आई 2018 में आई, ठीक है। और किस लिए था आपको पता ही है कि जिला के हर एक जिले के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, जिससे निर्यात में बढ़ावा होगा। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, तो ये क्या था, पारंपरिक कारीगरों बढ़ई लोहार आदि पर केंद्रित 6 दिनों की ट्रेनिंग और आधुनिक टूल्स देने की बात है। ये हम टूल्स देंगे इनको, ठीक। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो मातृभूमि योजना 2020 में आई, ठीक है। मातृभूमि योजना 2020 में आई। इसमें क्या होगा, विकास कार्यों की जन भागीदारी पब्लिक प्राइवेट की बात थी। इसमें 50% लागत व्यक्ति द्वारा, 50% सरकार द्वारा व्यक्ति के नाम पर प्रोजेक्ट बनेगा। मतलब कोई व्यक्ति है अगर अमेरिका चला गया है, लंदन चला गया है, कहीं भी चला गया है, अगर वो बाहर है या यहाँ भी है, तो वो अगर अपने मातृभूमि में, मेन है मातृभूमि योजना का मतलब है मातृभूमि से जिसको ज़रा सा लगाव है, वो अगर मातृभूमि में कोई पैसा इन्वेस्ट करके कोई भी होटल कोई भी चीज़ खोलना चाहता है, ठीक है, तो उसमें जो है सरकार उसकी मदद करेगी, ठीक है। तो विकास कार्यों में जन भागीदारी होगी, 50% व्यक्ति द्वारा, 50% सरकार द्वारा। व्यक्ति के नाम पर आपका नाम आपका हो जाएगा, आधा तुम आधा सरकार, ठीक है। गोपालक योजना 2023 में आई। कम से कम 10 से 20 दुधार पशु होना अनिवार्य होता है इसमें, और डेयरी फार्मिंग है 9 लाख तक का लोन इसमें मिलता है। गोपाल बनने के लिए 10 गाय जरूरी हैं। गाय चराने के लिए कितनी गाय जरूरी है, 10, तभी तो चलेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। ये देखो गाय हैं, 10 गाय हो। अब एक बार थोड़ा सा समरी देख लेते हैं, ठीक है। 6 में भाग्यलक्ष्मी योजना, 17 में स्कूल चलो अभियान, सामूहिक विवाह, संत रविदास शिक्षा कन्या विवाह अनुदान, 2018 में युवा स्वरोजगार एकीकृत पेंशन ODOP और विश्वकर्मा श्रम सम्मान। रिवीजन टाइमलाइन में 19 में देखते हैं तो कन्या सुमंगला योजना, नंद बाबा योजना, कृषक दुर्घटना योजना। 20 में आती है BC सखी योजना, बाल श्रमिक योजना और मातृभूमि योजना, ठीक है। 21 में क्या आता है, अभ्युदय आता है, विवेकानंद टैबलेट और अटल आवासीय आता है। 22 में खेत की सुरक्षा की जाएगी और 23 में हम पंचामृत गाय का खाएंगे। गाय का पंचामृत खाएंगे नहीं, पिएंगे पंजीरी के साथ, ठीक है। पंजीरी खाएंगे और पंचामृत पिएंगे, ठीक है। यदि आप भी चाहते हैं कि बिना कोई पेमेंट के आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी फ्री में कराई जाए, तो बिल्कुल इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन दोस्तों के पास भी शेयर करिए जो मज़दूर हैं, जो अपने फ्री में पूरा आपको एग्ज़ाम का गाइडलाइन भी मिलेगा और तैयारी भी पूरा कराएगा। थैंक यू।